चलिए आज हम लोग देखते हैं त्रिभुज का 6.2। इससे पहले हम लोग 6.1 सॉल्व किए थे, उसके बाद प्रमेय भी देख लिए थे हम 6.1 और प्रमेय हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो में। इसमें हमें करना है 6.2। तो जो प्रमेय हमने सिद्ध किया था एक बार रिमाइंड कर लीजिए। उसमें कहा गया था कि जब कोई त्रिभुज है, ठीक, और इसमें किसी भुजा के समांतर रेखा अगर कोई खींचते हैं, किसी भुजा के समांतर रेखा खींच देते हैं, जैसे मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी, यहां पे डी और ई। तो जब हम समांतर खींचेंगे तो डी पैरेलल अगर देता है बीसी, डी पैरेलल बीसी, इसे हम समांतर का चिन्ह कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जब समांतर रेखा को आप चाहे कितना भी बढ़ा लीजिए दोनों तरफ, यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक, तो प्रमेय यही था कि जब किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज के दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, मतलब एक समान अनुपात में काटती है उसको। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए डी बटा में डी बी बराबर हो जाएगा ए बटा में इसी के, मतलब ए डी बटा डी बी जितना आएगा उतना ही मान होगा ए बटा इसी का। ये पहला प्रमेय था, थेल्स का प्रमेय पहला था, इसको प्रूफ कराए थे। ठीक है, सेकेंड वाला था कि जब कोई त्रिभुज है और उसके अनुपात आपस में बराबर है, उसका अनुपात आपस में बराबर है, फिर वही अच्छी इसी को ले लेते हैं। सेकेंड प्रमेय यही था कि जब अनुपात बराबर हो, जब यहां पे तक जब रेखा समांतर हो, जब रेखाएं क्या हो, ये लेते हैं समांतर हो, तो ये कंडीशन। और जब अनुपात बराबर हो, जब अनुपात बराबर हो, जब अनुपात बराबर होगा, जैसे दे दिया जाए कि ए डी बटा डी बी है और ए बटा ईसी है, तो क्या हो जाएगा, रेखाएं समांतर हो जाएंगी, डी पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के। कुछ अंतर नहीं है। देखिए इसमें बोला था जब रेखाएं समांतर हैं तो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा, यहां कह रहा है कि जब भुजाएं समान अनुपात में है तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो जब ये देगा तब ये पूछेगा, और यहां अगर ये दे दिया तो ये पूछेगा। दो ही कंडीशन आपके पास आएंगे। 6.2 का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आकृति में 1 और 2 में डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के। देखिए कुछ आकृति इस प्रकार बनाया हुआ है, ए बी सी डी और ई दिया है। क्या किया है, दिया है डी जो डी पैरेलल बीसी, डी पैरेलल बीसी पहला क्वेश्चन है, पहला वाला डी पैरेलल बीसी दिया है। ठीक है, और बोला है कि ईसी और एडी, इसमें ईसी का मान पूछा है, ईसी बराबर क्या होगा। चलिए इसको मान कर लिख लेते हैं। एडी का पॉइंट कितना दिया है, 1.5 मीटर सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1, अच्छा वहां पे 1 सेंटीमीटर, और ये पूछा है। अभी हम लोग एक देख के आए हैं प्रमेय कि जब रेखाएं समांतर होती है तो अनुपात क्या होता है बाबू, बराबर होता है। यहाँ पर दे दिया है ना कि रेखाएं क्या है, समांतर है, तो लिखेंगे थेल्स के प्रमेय के अनुसार, थेल्स के प्रमेय के अनुसार। कई जगह पर आपको एक चीज और मिल सकता है, इसका अनुपात लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर देता है। तरीका क्या होता है, लिख देगा ए डी बटा में पूरा, बटा में क्या करेगा, पूरा कर देगा ए बी, और यहां लिख देगा ए ई बटा में एस। इस तरह भी कई क्वेश्चन में आपको मिलेगा देखने को, तो इससे कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। ठीक है, पूरी भुजा लिया, उसका एक पार्ट ले लिया है, तो यहां पे आप सब कुछ लिखेंगे थेल्स के प्रमेय के अनुसार। जब रेखाएं समांतर हैं, जब रेखाएं समांतर हैं
डी पैरेलल बीसी ना, तो अनुपात क्या होगा? तो अनुपात बराबर होंगे। तो रख दीजिए एडी बटा डीबी और ए बटा एसी। एडी का वैल्यू कितना है 1 पॉइंट और डीबी का 3, ए का वैल्यू 1 और यहाँ सबसे पूछा गया है एसी का वैल्यू पूछा गया है। अब बताइए एसी को इधर लेते आइए, ठीक है। एसी 1 में 3 से मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर चला गया और ऊपर है तो 1.5 गुना। एसी का वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कुछ अलग तो किया नहीं हमने, प्रमेय के अनुसार ही किया हमने। लिखा जब दिया है कि डी पैरेलल है बीसी के, तो अनुपात भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो हमने लिख दिया कि एडी बटा डीबी बराबर होगा ए बटा ईसी के। पक्षांतर करके हमने ईसी का मान निकाले, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी पे एक सेकंड नंबर क्वेश्चन भी है, उसको आप लोग देख लीजिए, आप लोग कर लेंगे तो, नहीं तो फिर बता देते हैं हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु। चलिए क्वेश्चन को लिख ही देते हैं ना, क्लियर रहेगा, समझ में आएगा। कह रहा है किसी, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ स्थित है, ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर। पहला क्वेश्चन दिया है पीई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, इक्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन अभी हमने लिखा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 2-3 दिए गए हैं, इसको भी देख लिया जाएगा। पहले समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ स्थित है। पहले त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज का नाम क्या दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। बोला है पी क्यू पर ई है, पी क्यू पर ई है और पी आर पर एफ। यह एक रेखा है जो समांतर है। समांतर है कि नहीं ये नहीं बोला है, बोला है कि पी क्यू और पी आर पर क्रमशः भुजा ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ जो है पैरेलल है क्यू आर के। अब यहाँ पे कंडीशन दूसरा हो गया। इससे पहले क्वेश्चन में दिया था कि वो समांतर है, तो अनुपात निकाले थे हम। यहाँ कह रहा अनुपात के हिसाब से बताइए आप कि वो समांतर है कि नहीं। तो यहाँ पे नाम दे दीजिए ई और इसका नाम हो गया एफ। तो आपको सिद्ध करना है, कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर। लिखेंगे थेल्स के प्रमेय के अनुसार, थेल्स के, आप चाहे तो द्वितीय प्रमेय के अनुसार भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले और दूसरे में कंफ्यूज होने से ज्यादा अच्छा है कि आप केवल क्या लिख दीजिए थेल्स के प्रमेय के अनुसार, थेल्स के प्रमेय के अनुसार। थेल्स के प्रमेय ने ये कहा था कि जब त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो रेखाएं क्या होंगी समांतर होंगी। लिख देंगे कि जब किसी त्रिभुज के अनुपात आपस में बराबर हो
तो दी गई रेखा, तो दी गई रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा ना कि इसका अनुपात बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप ये ऐसे कंडीशन में रख देखिए, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, पीई बटा ई क्यू, पहले निकाल लीजिए पी बटा ई क्यू। पी का मान कितना है, 3.9 दिया है, 3.9, और ई क्यू का मान कितना दे दिया है, 3। वीएफ का वैल्यू 3.6, इसका 2.4, ये वैल्यू दे रखा है उसने। तो पी का वैल्यू रखिए कितना, 3.9, और यहाँ पे 3। अच्छा अगर इसको देखेंगे कटा कर कितना जगह, 3 कम 3, 3 का 9, इतना आ गया। अब देखेंगे कि इसका अनुपात कितना आ रहा है, दोनों का बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले तो पी एफ बटा में एफ आर इक्वल टू 3.6 2.4, 3/2 लिख सकते हैं आप इसको, या लिख सकते हैं 1.5, 1. अब एक बात बताइए कि यहाँ पे आया था 1.3 और यहाँ पे कितना आ गया 1.5, क्या दोनों इक्वल है ना? तो लिख देंगे कि पीई बटा में ई क्यू नॉट इक्वल टू है किसके, पी एफ बटा में एफ आर के। अतः ई एफ क्यू एफ के क्यू आर के समांतर नहीं है, क्यू आर के समांतर नहीं। ये आपका पहला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का उसने पूछा था कि आप सिद्ध कीजिए, ये बताइए कि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो जब अनुपात हमारा बराबर नहीं आया तो हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ये समांतर है कि नहीं। तुमने क्या लिख दिया, ई एफ क्यू आर का समांतर नहीं है। इसी में एक सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे रहेगा, बस वैल्यू चेंज करेगा। पी की जगह पे दे दिया 4 सेंटीमीटर, पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ई क्यू 4.5, पी एफ 8, और आर एफ 9 सेंटीमीटर, एफ आर 9 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे आप लोग। पी का वैल्यू दिया 4, यहाँ पे 4.5, यहाँ पे दिया 8 और यहाँ पे 9। सॉल्व करके चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं इक्वल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट करना है तो। ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसको भी क्या कर लेंगे, थेल्स के प्रमेय के अनुसार ये वाला लिख देंगे, यहां से यहां तक समांतर होंगी। ठीक, इसको आप कहां लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे। अब इसको बस हम वैल्यू निकाल के चेक करा दे रहे हैं आपको कि मतलब समांतर आएगा कि नहीं। हाँ बोलिए क्या बात है, ईएफ नहीं निकाल रहा भाई, सब चारों का मान दे दिया है। यहाँ पे बोला है 4, ठीक, यहाँ पे आपको 4.5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9, ये दे रखा है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो आप पहले इसको लिख लीजिएगा, थेल्स के प्रमेय के अनुसार जब किसी त्रिभुज के अनुपात आपस में बराबर हो तो दी गई रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो पहले इसको निकाल लीजिए, पीई बटा में ई क्यू बराबर कितना जाएगा 4/4.5। अगर इसे आप पटाने का प्रयास करेंगे तो ऊपर 40 कर दीजिए और नीचे क्या कर दीजिए 45। हमने ऊपर नीचे क्या किया 10 से गुणा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव था, यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो दशमलव हटाने के चक्कर में इस पे जीरो लगा देंगे ऊपर। अब पटाइए 50 40 55 45, हाँ 8/9। इसको चेक करेंगे, पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा में एफ आर, तो इसका मान है 8, इसका मान है 9, तो कटेगा नहीं, 8/9 ही रहेगा। देखिए दोनों इक्वल आ गया। लिखेंगे जब पीई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर के, तो ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, आंसर। ठीक है, जब ये आ गया बराबर क्या आ जाएंगे रेखाएं, आपस में समांतर हो जाएंगे।
तो थर्ड नंबर आप ऐसे ही कर लेंगे, वो भी आपका क्या है, समांतर ही है। नोट कर लीजिए इसको। ए बी सी डी एम एल, ये फिगर दे रखा है, ठीक है। और इसमें बोला है कि एल एम जो है पैरेलल है सीबी के, एल एम पैरेलल है सीबी के, और एल एन पैरेलल है सीडी के। ये दिया है, ठीक है। क्या किया है, दिया है कि एल एम पैरेलल है सीबी के और ये पैरेलल है इसके। पैरेलल का सिंबल डबल होता है, ठीक है। क्या होता है, डबल में होता है। इसमें हमने सिंगल दिया था कि दोनों एक जैसे ना दिखे, थोड़ा सा अलग डिफरेंस दिखे। तो दे दिया कि एल एम पैरेलल है किसके, सीबी के, और एल एन पैरेलल है सीडी के। तो सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी, सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा एन डी, ए एम बटा ए सॉरी ए डी हो जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था ना, क्वेश्चन में कई बार ऐसा होगा कि एक पार्ट देगा और उसके बाद क्या देगा, टोटल ए एम लिखा है, ए एम, उसके बाद क्या लिख रहा है, ए बी टोटल। यहां पर लिखेगा ए एन फिर टोटल ए डी। ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको जो पता है पहले उसको लिख देते हैं, लिख देंगे थेल्स के प्रमेय के अनुसार। ये सब सॉल्व में चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, थर्ड, ठीक है, थर्ड है। दिया है एल एम पैरेलल है सीबी के और एल एन पैरेलल है सीडी के। सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। तो लिखेंगे थेल्स के प्रमेय के अनुसार, थेल्स के प्रमेय के अनुसार। ठीक, उपपत्ति लिखे हैं या रचना से। जब थेल्स के प्रमेय के अनुसार हम लिखेंगे, लिखेंगे जब लिखेंगे ट्राइंगल, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसको यहां लिख दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, इसकी कल बात कर रहे हैं हम, ऊपर वाले की, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में थेल्स के प्रमेय के अनुसार जब एल एम पैरेलल है सीबी के, एल एम पैरेलल है सीबी के, तो अनुपात क्या होगा आपस में, तो अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे, अनुपात बराबर होगा। हमने त्रिभुज एबीसी की बात किया है और थेल्स के प्रमेय से लिखा हमने कि जब रेखाएं आपस में समांतर हैं तो अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अनुपात का ऐसे लिखेंगे, देखिए ए एल बटा ए सी, एल बटा एल बटा में, देखिए यहां से हम पहले यहां जाएंगे फिर टोटल, उसी तरह यहां फिर ऐसे जाएंगे, इसके बाद इस तरह चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ए एल बटा में ए सी बराबर ए एम बटा में ए बी। इक्वेशन पहला हो जाएगा। देखिए त्रिभुज एबीसी की बात की है हम, उसने हमसे पूछा था पहले ये ले रहा है एक पार्ट और फिर उसके बाद टोटल ले रहा है, ठीक है, पूरी भुजा को ले रहा है। तो वैसे हमने यहां भी किया, ए से एल तक गए फिर ए से सी तक, वैसे इसमें क्या कहिए, ए से एम तक फिर ए से बी तक। समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार त्रिभुज एसीडी में, त्रिभुज एसी डी में थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से जब
दिया है एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के, एल एन पैरेलल है सी डी के, लेकिन किसके बराबर हो गया, सी डी के। तो अनुपात क्या होगा, अनुपात बराबर होगा। अनुपात कहां शुरू होगा, ए से एल फिर ए से सी, इसका ए से एन और ए से डी। देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब एक बात देखिए, एल बटा एसी का, एल थोड़ा सा समझ, एल बटा एसी का मान यहाँ पे इतना है और नीचे एल बटा एसी का मान इतना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। देखिए जब भी कुछ ऐसा हो ना कि किसी एक के बराबर ये है और उसी के बराबर यहाँ पे दूसरा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए एम बटा ए बी बराबर हो जाएगा ए एन बटा ए डी के। इतनी सीधा। समझ में आया, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आप फिगर को देख लीजिए, क्योंकि पूरे फिगर पे है कहानी और फिगर दे रखा है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। फिगर में हमने सबसे पहले ऊपर त्रिभुज को देखा और इसका अनुपात हमने लिख दिया। वो पहले दिया कि एल एम पैरेलल है सीबी के, एल एम पैरेलल है सीबी के। अभी आपको हम बता के आए हैं कि जब रेखाएं समांतर हैं तो अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया था, मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे भी देता है कि देखिए सिद्ध करने में पहले बता चुका है आपको क्या करना है। ए से एम गया है और फिर ए से बी जा रहा है, यहाँ ए से एन जा रहा है फिर ए से डी जा रहा है, मतलब ए से एन गया फिर ए से डी जा रहा है। आप क्या पढ़ के आए थे अभी, ए एन बटा एन डी, ये पढ़ के आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। ए से एन गए ना फिर ए से डी जा रहा है, चले जाएंगे वैसे ही, पहला वाला भाग ले लेंगे फिर क्या ले लेंगे, पूरा ले लेंगे। तो हमने लिख दिया कि त्रिभुज एबीसी में, पहले त्रिभुज में थेल्स के प्रमेय के अनुसार जब एल एम पैरेलल है सीबी के तो अनुपात इसके क्या होंगे, आपस में बराबर है। जब रेखाएं समांतर हो चुकी हैं तो अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमने लिख दिया ए से एल बटा में ए से सी बराबर किसका होगा, ए से एम और ए से बी के। ये तो लिखा हमने पहला सिंपल। उसी प्रकार त्रिभुज एसीडी में हमने किया, ए सी डी में जब एल एन पैरेलल है सीडी के तो अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। जब अनुपात बराबर करने की बात आएगी तो फिर आएगा ए से एल फिर ए से सी बराबर किसका हो जाएगा, ए से एन और बटा में ए से डी तक। समीकरण नंबर 2। तो देखिए ए और ए सी देखिए दोनों एक जगह है कि नहीं, बीच वाली भुजा आपको अक्सर कॉमन हो जाती है, बीच वाली भुजा क्या हो जाएगी, कॉमन, क्योंकि ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है। तो ये देखिए दोनों जगह पे कि नहीं है, ए एल बटा ए सी, एल बटा ए सी। तो जब एल बटा ए सी इसके बराबर है, ठीक, और एल बटा ए सी इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा हमने, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जो कॉमन था उसको हटा दिया हमने, हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, कुछ पूछ लीजिए। आकृति 6.18 में यदि एल एम पैरेलल है सीबी के, 6.19 है नहीं 1.8 है, ठीक है। अच्छा 1.9 ठीक है। आकृति 6.19 में यदि डी पैरेलल है इसी का, फिर वही सवाल लिख रहे थे पुराना वाला ही, 4 नंबर क्वेश्चन है। डी पैरेलल एसी, डी पैरेलल एसी और डी एफ पैरेलल ए, डी एफ पैरेलल ए। तो सिद्ध कीजिए बी एफ बटा एफ ई बराबर, ठीक है, बी बटा इसी के। फिगर कुछ ऐसा देख लीजिए
कुछ इस तरह फिगर है, ए बी डी, यहाँ पे एफ ई सी। देखिए फिगर कुछ इस प्रकार है आपका। बोला है कि 6.19 में यदि डी पैरेलल है एसी के और डी एफ पैरेलल है एई के, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कौन कौन सा पैरेलल पे, देख लीजिए डी, डी कहां पे है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। डी पैरेलल है किसके, एसी के, डी पैरेलल है एसी के, और डी एफ पैरेलल है एई के, ये वाला पैरेलल है किसके, एई के। सिंगल वाला सिंगल वाला के पैरेलल है और डबल वाला डबल वाला के पैरेलल है। तो लिख देंगे सॉल्व में जो दिया इसको पहले लिख देते हैं। दिया है डीई पैरेलल एसी और डीएफ पैरेलल ए, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बीएफ बटा में एफ ई बराबर बी बटा में इसी। यह क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आकृति। अब बताइए कि ये वाला जो है डी पैरेलल एसी किस त्रिभुज में आ रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज डी इधर है ना ये वाला और एसी, तो बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में, आकृति आकृति के त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है। चाहे आप हाँ बी ए सी लिखिएगा, बी ए सी में। देखिए जहां से आपको दोनों पोर्शन दिखाई दे, आपको ये नहीं देखना है कि सर आप ए बी सी क्यों नहीं लिख रहे हैं। ए बी सी अगर आप लिख लेंगे तो बताइए कि ए से अनुपात कहाँ पे दिख रहा है, लेकिन बी से अनुपात दिखेगा, बी से डी, डी से ए, फिर बी से ई, ई से सी, ये आपको दिख रहा है। लेकिन ए से कोई अनुपात दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी से नहीं दिख रहा है, कहां से दिख रहा है। तो आकृति के त्रिभुज बी ए सी में जब डी पैरेलल एसी है, डी पैरेलल एसी है, देखेंगे थेल्स के प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार जब भुजाएं समांतर हैं, जब भुजाएं समांतर हैं तो अनुपात क्या होगा, अनुपात बराबर होगा। अनुपात बराबर होगा। अनुपात किसका, देखिए अनुपात यहीं पर लोग गड़बड़ करते हैं। आप क्या करिए, सीधे यहां से बी से डी जाइए, डी से ए जाइए, ठीक, कहां से कहां, बी से डी और डी से ए, तो लिखिए बी डी बटा में डी ए। देखिए यहाँ पे आप प्लीज चेक कर लीजिए सही दिया है ना, देखिए बी एफ और एफ ई, मतलब ये सही चल रहा है क्रम में, ये पूरा नहीं ले रहा है। तो बी से डी, डी से ए, अच्छा डी से रेखा कौन सी आ रही है, ई वाली आ रही है ना, तो आप बी से ई लेंगे, एफ मत ले लीजिएगा। देखिए आप इसकी बात कर रहे हैं, आप इन रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो केवल इसी की बात कीजिएगा, ठीक है। इन रेखाओं तो क्या किया हमने, बी से डी और डी से ए, तो हमने आपको बताया ऐसे कि इस भुजा की केवल बात करनी है आपको। तो इस वाले में कैसे बात करेंगे, बी से ई और ई से सी, क्लियर है, बी से ई तक, फिर ई से सी तक। अब बीच में एफ आपका नहीं आएगा क्योंकि एफ से आपका कोई लिंक नहीं है। हमने दिखा दिया ना कि यही जो दोनों आपके समांतर थे केवल उनकी बात करेंगे आप। तो बी से ई और बटा में ई से सी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज किसमें करना है, डी एफ पैरेलल दिया, डी एफ ये वाला दिया ना, डी एफ पैरेलल ए ई, तो त्रिभुज बी ए ई में, त्रिभुज बी ए ई में, क्योंकि यही दोनों पैरेलल की बात कर रहा है अभी इसकी बात कर रहा है पैरेलल, ठीक है। तो हम जाएंगे बी से ए तक पहुंचे, इसका लास्ट अक्षर क्या है, ई है, अब सी की तरफ नहीं जाएंगे ना, यहीं तक जाएंगे। तो त्रिभुज बी ए ई में
बी ए ई में, ठीक है, बी ए ई में बात कर रहे हैं हम। तो इसमें कैसे लिखेंगे, क्या दिया आपको बराबर में, डी एफ पैरेलल ए दे दिया, लिखेंगे जब डी एफ पैरेलल ए ई, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, जब भुजाएं समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, अनुपात बराबर होगा। जब भुजाएं जब भुजाएं समांतर हैं तो अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अनुपात कैसे लिखेंगे, बी से डी, ठीक है, बी से डी, फिर डी से ए, बराबर हो जाएगा बी से एफ, फिर एफ से एफ ई बटा में एफ ई। समीकरण नंबर 2। अभी मैं आपको समझा के आया हूं पिछले सवाल में कि देखिए बी डी बटा डी ए और बी डी बटा डी ए दोनों मिल रहा है ना, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हट जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से डीई बटा में ई सी इक्वल हो जाएगा डी एफ बटा में एफ ई के, इतनी सीधा, इतनी। कुछ पूछना है इसमें से, आप लोग कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए फिगर आपको बना के दिया हुआ था, ठीक, क्वेश्चन बताया था आपसे कि डी जो है पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल है ए के। जब ये दोनों दिया था तो आपसे पूछा था कि आपको सिद्ध करना है कि इसका अनुपात जो है आपस में बराबर होगा। हमने लिख दिया, जो दिया था पहले उसको लिख लिए, जो सिद्ध करना है उसको भी लिख दिया हमने। आकृति में दिया था त्रिभुज बी ए सी की बात की हमने, बी ए सी, इसमें दिया था कि ये दोनों जो रेखाएं हैं वो आपस में क्या है, समांतर है, और यहाँ पे ये समांतर है। थोड़ा सा लोग दिखे, जब लिखा जब डी पैरेलल ए सी है, जब डी ई, देखिए तो डी ई ए सी के पैरेलल है, तो पूरा छोड़ लेंगे ना, डी बी ए सी। तो हमने लिखा थेल्स प्रमेय के अनुसार जब भुजाएं समांतर तो अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो बी से डी, डी से ए, और यहाँ पे बी से ई और फिर ई से सी, ये हमने समीकरण नंबर 1 बनाया। बी से ई और ई से सी, आप क्वेश्चन को देखेंगे कि पूरा लिया है कि नहीं लिया है, जो सिद्ध करने का पूछेगा उसमें आपको दिखा देगा वो कि पूरा ले रहा है कि मतलब टुकड़ा टुकड़ा ले रहा है, दोनों का। केवल पिछले साल में था जो पूरा लिया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा बी बटा ई सी, बी से ई और ई से सी। इसी प्रकार त्रिभुज बी ए में हमने किया, क्योंकि यहाँ पे दिया डी एफ पैरेलल ए, तो मतलब डी एफ यहाँ पे है और ए यहाँ पे, तो त्रिभुज इतने में बन गया ना, उधर जाएंगे ही नहीं हम। जब त्रिभुज इसी में बना दिया, लास्ट पोर्शन का इसका ई कर दिया, तो हम यहीं तक कराए गए। हमने लिखा कि इसी प्रकार त्रिभुज बी ए में जब डी एफ पैरेलल है ए के, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार बस वही है, जब भुजाएं समांतर है तो अनुपात बराबर होगा। तो बी से डी, डी से ए लिखा हमने, फिर यहाँ पे क्या होगा, बी से एफ और एफ से ई, तो बी ए बटा एफ ई। समीकरण 1 और 2 से देखिए, यहाँ पे फिर बी डी बटा डी ए और बी डी बटा डी ए, तो नहीं जैसा है ना। तो जब बी डी बटा डी ए यहाँ के बराबर है और ये बी डी बटा डी ए इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कॉमन को हटा देंगे। ये हमारा हो गया समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर है, यही सिद्ध करना था, नोट कर लीजिए।